हेलो दोस्तों, आज डेट है 24 जनवरी 2022। तो आज से डेली वोकैब प्रैक्टिस हम लोग सुबह में 8 बजे करेंगे। बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रहा था इसको मॉर्निंग में लाने की, लेकिन नहीं आ पा रहा था। तो इस बार मैंने सैटरडे की वीडियो अपलोड नहीं की और मंडे से इसको मॉर्निंग में ले आया, क्योंकि संडे को ये वीडियो वैसे भी नहीं पड़ती है। डेली वोकैब प्रैक्टिस आपको पता ही है। द हिंदू एडिटोरियल जो पेज होता है आपका, उसकी वोकैब्स को हम लोग इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कभी कभी इंडियन टाइम्स और गार्जियन का भी हम लोग एडिटोरियल ले लेते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला वर्ड क्या है। फ्रे, FRAY, फ्रे। फ्रे का मतलब क्या होता है? फ्रे का मतलब होता है प्रतियोगिता, कंपटीशन। ठीक है, प्रतियोगिता मतलब होता है आपके फ्रे का। फ्रे का सिमिलर वर्ड यानी सिनोनिम बताना है आपको। तो फ्रे का सिनोनिम क्या हो जाएगा? कॉन्टेस्ट। क्या हो जाएगा? कॉन्टेस्ट। तो फ्रे मतलब होता है आपका प्रतियोगिता, कॉन्टेस्ट मतलब होता है आपका प्रतियोगिता। बाकी कॉलिशन मीन्स क्या होता है? कॉलिशन मीन्स होता है गठबंधन, जिसको आप अलायंस कहते हैं। ठीक है। डिफेंसिबल, डिफेंसिबल मतलब क्या होता है? डिफेंसिबल का मतलब होता है रक्षात्मक। ठीक है, इसको कई बार रेशनल भी कहते हैं। अनसरपटेशन, अनसरपेशन सॉरी, अनसरपेशन मीन्स क्या होता है? अनसरपेशन मीन्स होता है हड़पना। क्या होता है? हड़पना। चाइना जो है इंडिया की लैंड को हड़प रहा है ना, अनसरपेशन कर रहा है वो। इसका मतलब होता है हड़पना यानी सीजर। तो याद रखिएगा आप, सारे वर्ड्स के मीनिंग इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सॉन्टर्स। सॉन्टर्स का मतलब क्या होता है? सॉन्टर्स का मतलब होता है जाना। ठीक है, जाना, कहीं से जाना, ये होता है सॉन्टर्स का मतलब। तो सॉन्टर्स का पूछा है सिमिलर वर्ड यानी सिनोनिम। तो सॉन्टर्स का सिनोनिम हो जाएगा स्ट्रॉल। क्या हो जाएगा? स्ट्रॉल। सॉन्टर्स का सिनोनिम हो गया आपका स्ट्रॉल। बाकी कोबल्ड अप, कोबल्ड अप का क्या मतलब होता है? कोबल्ड अप का मतलब होता है जल्दबाजी में बनाना, जल्दबाजी में क्रिएट करना। सपोज करिए स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीजेपी से सपा में गए हैं, वो जल्दबाजी में चले गए, तो कोबल्ट अप है ये। जल्दबाजी में डिसीजन लेना, जल्दबाजी में कुछ करना। आउटस्मार्ट, आउटस्मार्टिंग मतलब, आउटस्मार्टिंग क्या होता है? ये आपने पढ़ा होगा, पीछे छोड़ना। ठीक है, कछुआ और जो खरगोश की रेस थी, उसमें आउटस्मार्टिंग किया था कछुए ने। डिस्कार्डेड मतलब क्या होता है? डिस्कार्डेड मतलब होता है त्यागना, गेट रिड ऑफ, किसी से छुटकारा पाना, ये होता है आपका डिस्कार्डेड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है विगरस। क्या है वर्ड? विगरस मतलब जोरदार। क्या है? जोरदार, जिसको आप एग्रेसिव भी कहते हैं। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा हमारा विगरस का? एग्रेसिव। ठीक है। स्पाइस्ड अप, लच्छेदार बातें कहते हैं ना, लच्छेदार बातें, मसालेदार, तो वो होता है आपका स्पाइस्ड अप। डिसमल मतलब क्या होता है? डिसमल मतलब होता है ऑफुल। ऑफुल मतलब निराशाजनक। डिसमल मतलब निराशाजनक। बफेटेड मतलब क्या होता है? बुफेटेड आप पढ़े होंगे। बुफेटेड मतलब होता है त्रस्त होना, एफ्लिक्ट, त्रस्त होना। क्या होता है? त्रस्त होना। बुफेटेड का मतलब होता है त्रस्त होना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है टेंटेड। टेंटेड मतलब क्या होता है? टेंटेड का मतलब होता है कलंकित करना। ठीक है, टेंटेड का मतलब होता है कलंकित करना, किसी की प्रतिष्ठा को कलंकित कर देना, ये होता है टेंटेड, कलंकित करना। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो सिमिलर वर्ड यानी सिनोनिम हो जाएगा डैमेज। कलंकित करना, मिट्टी में मिला देना। ठीक है, डैमेज। एंटी इनकम्बेंसी आपने शब्द सुना होगा हाल ही में, इसका मतलब होता है सत्ता विरोधी। जो पार्टी पावर में होती है उसके लिए यूज किया जाता है एंटी इनकम्बेंसी। जनता का मूड जो है एंटी इनकम्बेंसी है, मतलब कि सत्ता के विरुद्ध में है। स्लंप मतलब क्या होता है? स्लंप मतलब होता है रिसेशन, डिप्रेशन जिसको आप कहते हैं, यानी मंदी। स्लंप मतलब होता है मंदी। अपेरेंट मतलब क्या होता है? अपेरेंट, अपेरेंटली आप बोलते हैं कई बार ना, अपेरेंट, स्पष्ट, क्लियरली, एविडेंटली। अपेरेंट मतलब होता है एविडेंट। ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कंसोलिडेट। संचित, मजबूत करना, संजोना, कंसोलिडेट करना। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा कंसोलिडेट का? मजबूत करना यानी स्ट्रेंथन करना, ये हो जाएगा कंसोलिडेट का सिनोनिम। बाकी पॉपुलस का मतलब क्या होता है? जनसंख्या। सिग्निफाई का मतलब क्या होता है? संकेत करना, मार्क करना। ठीक है। रीसेंटमेंट, रीसेंट मतलब होता है नाराजगी। ठीक है,
इसको कॉलर भी कई बार कहते हैं, कॉलर, ठीक है। रीसेंट मतलब नाराजगी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बॉन्टीफुल। बॉन्टीफुल का मतलब क्या होता है? प्रचुर, इनफ, ठीक है। इसका आपको सिनोनिम बताना है बॉन्टीफुल का। तो इसका बॉन्टीफुल का सिनोनिम हो जाएगा आपका जेनरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेनरस हो जाएगा। यहाँ पे मेरे ख्याल से नहीं लिखा हुआ है, प्लीज़ आप मैनेज कर लीजिएगा। जेनरस हो जाएगा आपका बॉन्टीफुल का सिनोनिम। डिफेक्टर से मतलब क्या होता है? दल बदलू, ठीक है। और लो की का मतलब क्या होता है? लो की का मतलब होता है मामूली, ठीक है। चरण मतलब होता है व्यवधान, केओस जिसको आप कहते हैं, अव्यवस्था। बाकी रैंसकिंग का मतलब क्या होता है? रैंसकिंग का मतलब होता है लूटना, ठीक है। रैंसम अमाउंट मानते हैं ना, वो होता है आपका। तो बॉन्टीफुल मतलब प्रचुर यानी जेनरस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एम्बोल्डेंट। इसका आपको अपोजिट यानी एंटोनिम बताना है, एम्बोल्डेंट। इसका मतलब आपको पता होगा तभी आप एंटोनिम बताए जाएंगे। एम्बोल्डेंट का मतलब होता है साहस देना। क्या? साहस देना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एंटोनिम डीमोटिवेट, ठीक, डीमोटिव हो जाएगा इसका एंटोनिम। बाकी मिलियू, मिलियू का मतलब क्या होता है? वातावरण, एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग, इसके लिए मिलियू का यूज़ किया जाता है। टेंटेड अभी हम लोगों ने बात किया। दूषित, ठीक है, दूषित या कलंकित करना। ट्वीक मतलब क्या होता है? बदलाव, चेंज। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिसैरे। इसका भी अपोजिट बताना है यानी एंटोनिम बताना है। डिसैरे का मतलब क्या होता है? आप ये बताइए पहले। अव्यवस्था। क्या होता है? अव्यवस्था। जिसको आपने क्योस सुना है ना शब्द, वो सिनोनिम है डिसैरे का, लेकिन हमें बताना है एंटोनिम। तो अव्यवस्था का एंटोनिम क्या हो जाएगा? सिस्टमेटिक, व्यवस्थित, ठीक है। बाल्क मतलब बाल्कन कंट्री सुना हो आपने, उसी से बना है बाल्क। बाल्क का मतलब क्या होता है? रोकना, बाधा डालना। डूम्सडे आपने सुना होगा, कयामत का दिन। तो डूम्सडे मतलब डूम मतलब कयामत। पॉइज्ड मतलब क्या होता है? देखिए जहर देने वाला नहीं होता ये। पॉइज मतलब होता है कुछ भी करने को तैयार। जो आपके आतंकवादी होते हैं वो पॉइज्ड होते हैं, जहरीले। क्यों? वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इग्नोमिनियस। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। इग्नोमिनियस का मतलब क्या होता है? इग्नोमिनियस का मतलब होता है घृणित। क्या होता है? घृणित। इसका अपोजिट यानी एंटोनिम बताना है इग्नोमिनियस का। तो इसका अपोजिट हो जाएगा ग्लोरियस, बखान करने वाला, महान काम करने वाला, ठीक है। इग्नोमिनियस मतलब घृणित और ग्लोरियस मतलब महान। बाकी ठगिस का मतलब क्या होता है? ठगिस का मतलब होता है खूंखार। रिमलैंड मतलब क्या होता है? कार्य क्षेत्र, रिमलैंड, ठीक है। टॉपल्ड मतलब क्या होता है? टॉपल्ड का मतलब होता है डिमोट, पद को खो देना या फिर सस्पेंड करना, ये होता है टॉपल्ड का मतलब। लास्ट हमारा वर्ड है नार्सिस्टिक्स। नार्सिस्टिक, इसका एंटोनिम बताना है आपको। नार्सिस्टिक का मतलब क्या होता है? कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। नार्सिस्टिक का मतलब होता है ईगोइस्ट, घमंडी टाइप का इंसान, नार्सिस्टिक कहते हैं उसको। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? मोडेस्ट, बहुत दयालु, सीधा साधा इंसान, वो हो जाएगा आपका मोडेस्ट। नार्सिस्टिक मतलब घमंडी, मोडेस्ट मतलब दयालु। बाकी पॉम्पसिटी मतलब क्या होता है? दिखावा, पॉम्पसिटी मतलब दिखावा। स्टॉल मतलब क्या होता है? प्रगति को रोकना, प्रगति को रोकना। कोयर्सन मतलब क्या होता है? जबरदस्ती, फोर्सफुली, ये होता है कोयर्सन। तो ये हमारे 10 एडिटोरियल के वर्ड थे। इनके आधार पर हम लोग आगे का एडिटोरियल बढ़ेंगे। इजीली हमें ये समझ में आने वाला है। जैसे जैसे इस पर व्यू बढ़ते जाएंगे मैं दोनों एडिटोरियल इंक्लूड करना शुरू कर दूंगा। ऑल इन अ फ्रे, सभी कंपटीशन में लगे हुए हैं। फ्रे मतलब प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन। गोवा में चुनाव है तो नए कंटेंडर्स आ गए हैं, नए प्रतियोगी आ गए हैं। जैसे आम आदमी पार्टी हुआ, ममता बनर्जी हुए, तो गोवा में नए जो है कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं, जिसकी वजह से सभी प्रतिस्पर्धा में लग गए हैं एक तरह से गोवा में। गोवा पोल यानी गोवा चुनाव की बात करें तो नए प्रतिभागी जो आ गए हैं उन्होंने इस्टेब्लिश्ड पार्टियों के लिए एक कंपटीशन की भावना जगा दी है। तो सभी कंपटीशन में लग गए हैं, फ्रे में लग गए हैं। फ्रे मतलब कंपटीशन, कॉन्टेस्ट। जब 1963 से अभी तक गोवा में 13 सरकारें चुनी गई। कितनी? 13। उसमें 7 जो है कॉलिशन की हैं यानी गठबंधन की हैं। 2017 में बात की जाए तो एक तरह से सत्ता को हड़प लिया गया। अनसरपेशन मतलब हड़प लेना, सत्ता को हड़प लेना बजाय एक रक्षात्मक कॉलिशन के। मतलब कि 2017 में जब बीजेपी आई तो उसने कोई गठबंधन नहीं किया ढंग से,
बल्कि सत्ता को हड़प लिया। कैसे हड़प लिया? 40 विधानसभा वाली सीटों में 13 सीटें जीती बीजेपी ने, और कोबल्ट अप अ कोalition विद 2 मेन रीजनल पार्टीज। कोबल्ट मतलब जल्दबाजी में गठबंधन बनाया 2 क्षेत्रीय पार्टियों के साथ, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी, इन दोनों के साथ बना दिया गठबंधन। 2 इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय कैंडिडेट थे, उनको मिलाकर गवर्नमेंट बना ली गई मनोहर पारिकर द्वारा, और कांग्रेस जो कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी 17 सीटों के साथ, उसको बाहर निकाल दिया गया सरकार से। तो बीजेपी मात्र 13 सीटें पाई थी आउट ऑफ 40, फिर भी वो सरकार बनाने में सफल रही। क्यों? एक तरह से उसने सत्ता हड़प ली। ठीक है। एज द स्टेट सॉन्टर्स टू द नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन, जैसे जैसे राज्य अगले असेंबली चुनाव की तरफ जा रहा है, कांग्रेस में सिर्फ 2 ही एमएलए बचे हैं, ओनली 2 एमएलए। क्यों? क्योंकि उनमें से ज़्यादातर लोग बीजेपी को जा चुके हैं, विच डिस्कार्टेड इट्स ओरिजिनल पार्टनर्स, बीजेपी की तरफ जा चुके हैं, और बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसने अपने ओरिजिनल पार्टनर यानी एमजीपी महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी और गोवा की जो दूसरी पार्टी थी उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दिस टाइम यानी इस समय एमजीपी महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी ने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के साथ पार्टनरशिप कर ली है, बाकी जीवीएफ ने ये कांग्रेस के साथ पार्टनरशिप कर ली है। बात की जाए तो एमजीपी और जीएफपी अगर तीनों को मिला दिया जाए तो 3 एमएलए हैं, दोनों को मिला दिया जाए तो 3 एमएलए हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। 2022 के इलेक्शन तृणमूल कांग्रेस की एंट्री के साथ ही और ही मज़ेदार हो गए हैं, मसालेदार हो गए हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था, स्पाइस अप मतलब मसालेदार। और विगरस कैंपेनिंग जो की जा रही है अरविंद केजरीवाल द्वारा, यानी जोरदार कैंपेनिंग, विगरस मतलब जोरदार कैंपेनिंग की जा रही है आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल द्वारा। वो देख रहे हैं कि 2017 के गोवा असेंबली इलेक्शन में जो उनकी डिसमल परफॉर्मेंस थी, डिसमल मतलब निराशाजनक परफॉर्मेंस थी, उसको और बेहतर कैसे दिया जाए, क्योंकि एक भी सिंगल सीट नहीं जीती थी। एन अलायंस ऑफ एनसीपी एंड शिवसेना इज ऑल्सो इन अ फ्रे, हालांकि शिवसेना और एनसीपी का अलायंस गठबंधन भी जो है इस प्रतियोगिता में शामिल है। डिस्पाइट बीइंग द लार्जेस्ट पार्टी न्यूमेरिकली, नंबर वाइज देखा जाए तो बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी है जो कि प्रमोद सावंत द्वारा लीड की जा रही है, लेकिन फिर भी एंटी इनकम्बेंसी से बफेटेड है। बफेटेड मतलब क्या बताया था मैंने आपको? बफेटेड मतलब त्रस्त, परेशान है। एंटी इनकम्बेंसी सत्ता विरोधी गतिविधियों से, क्योंकि गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैव बीन टेंटेड मतलब कलंकित कर रहे हैं अपने स्कैम की वजह से। मैंने आपको टेंटेड का मतलब है दूषित, कलंकित, ठीक है। वाइल द स्टेट फेसेस द चैलेंजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जबकि दूसरी तरफ जो राज्य है वो बेरोजगारी से जूझ रहा है, इकोनॉमिक स्लो डाउन है, स्लम्प मतलब रिसेशन है, ठीक है, और पैंडेमिक की वजह से ये सब हुआ है। बीजेपी अपेरेंट स्ट्रेटजी टू कंसोलिडेट द हिंदू कंप्राइजिंग, बीजेपी की जो एक स्पष्ट नीति है कि हिंदू वोटर्स को मजबूत बनाना, जो कि 60% है टोटल पॉपुलेशन का, इसकी वजह से 3 कैथोलिक एमएलए बाहर हो गए हैं, क्योंकि बीजेपी फिर से हिंदू वोटर्स को लेना चाहती है। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो मनोहर पारिकर की अप्रोच थी वो बीजेपी उससे भी पीछे हट रही है। साइनिफाई मतलब एक तरह से संकेत है कि मनोहर पारिकर की स्ट्रेटजी थी कि क्रिश्चियंस को साथ में ले जाए, कैथोलिक को साथ में ले जाया जाए, तो बीजेपी अब उससे भी पीछे जाती हुई दिखाई दे रही है। इट मे नॉट बी अ कोइंसिडेंस, ये सिर्फ एक संकेत नहीं हो सकता है कि बीजेपी अपने लॉयलिस्ट को, जो खुद के अपने हैं, उनको भी साइड कर रही है। खास करके सारस्वत कमेटी, जहाँ से प्रमोद सावंत खुद ही जो है बिलोंग करते हैं, या फिर मनोहर पारिकर। बीजेपी इज फेसिंग रीसेंटमेंट एमंग द ओल्ड टाइमर्स, रीसेंटमेंट मैंने क्या बताया था आपको, नाराजगी। बीजेपी जो है पुराने समय से ही इन लोगों की नाराजगी झेल रही है जिन्होंने कभी ना कभी इनका फेवर किया था। क्यों झेल रही है? क्योंकि जो डिफेक्टर्स हैं, अदर पार्टी से आए हैं, ये दल बदलू लोग, बीजेपी उनका फेवर कर रही है, और जो पुराने लोग हैं उनको बाहर कर रही है, तो जायज़ है नाराजगी तो झेलेगी ही। आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटजी इसमें क्या है, बॉन्टीफुल, बॉन्टीफुल मतलब प्रचुर वेलफेयर प्रॉमिस से, मतलब कि आम आदमी की जो स्ट्रेटजी है वो प्रचुर है, भरी हुई है वेलफेयर प्रॉमिस और कम्युनिटी अपील से। इट्स सीएम कैंडिडेट जो है वो भंडारी कम्युनिटी से आता है, आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट भंडारी कम्युनिटी से आता है, जो कि लार्जेस्ट इलेक्टोरल ब्लॉक है गोवा में, 30% पॉपुलेशन। तो ये भी अपने आप में मतलब आम आदमी पार्टी ने बहुत बढ़िया वो खेल दिया है। कांग्रेस इज प्लेइंग इट्स लॉ की, कांग्रेस तो मतलब ऐसे ही मामूली सा खेल रही है, कोशिश कर रही कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से वो सत्ता में आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आ पाएगी। तो डीप कनेक्ट
कांग्रेस जो है नहीं कर पा रही है कि वो वापस सत्ता में आ जाए। लाइक द बीजेपी इट हैज़ बीन प्रोजेक्टिंग द टीएमसी एंड आप एज आउटसाइड पार्टी विद नो रूट इन द स्टेट। बीजेपी और कांग्रेस ये बात साबित करने में तुले हुए हैं कि आम आदमी पार्टी और टीएमसी दोनों बाहर की पार्टी हैं, तो इसलिए इनको जगह न दी जाए। गोवा पॉलिटिक्स हैज़ बीन अ चर्न ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर। जो गोवा की राजनीति है उसमें पिछले 5 वर्षों से काफ़ी व्यवधान उत्पन्न हो चुके हैं, क्योंकि मनोहर पारिकर जी की डेथ हो गई, फिर प्रमोद सावंत बचे। अब प्रमोद सावंत तो बने हुए थे, बाद में मनोहर पारिकर जी के जो पुत्र थे उन्होंने रिजाइन कर दिया बीजेपी से। बहुत चीज़ें हो चुकी हैं। दी असेंबली इलेक्शन इज़ अ चांस फॉर रिन्यूएबल एंड फ्रेश बिगनिंग। जो असेंबली इलेक्शन है वो एक फ्रेश बिगनिंग के लिए चांस है, ठीक है। तो ये आर्टिकल आज का था द हिंदू का। मैं कोशिश करूँगा कि अब कल से मैं दोनों आर्टिकल लेने लगूँ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।